तो सेक इनवर्स एक्स का स्क्वायर माइनस 6 सेक इनवर्स एक्स प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसे समझने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें इनइक्वलिटी के कंसेप्ट आने पड़ेंगे। क्या हम सेक इनवर्स एक्स को पहले ही टी मान लेते हैं, लेट सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी। तो टी जैसे मानेंगे तो टी स्क्वायर माइनस 6t प्लस 8 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, टी माइनस 4 टी माइनस 2 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 2 और 4, इधर निगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव, तो 4 से आगे जाएगा या नहीं तो 2 से पहले, लेकिन ये टी जाएगा। और क्या बात है, देखो सेक इनवर्स एक्स का रेंज क्या होता है, टी बिलोंग्स टू 0 से पाई, 0 से पाई जाता है एक्सेप्ट पाई बाय 2। ये सारा का सारा चीज़ बताया हुआ है। तो यानी कि तुम्हें क्या देखना है, टी तुम 2 से छोटा कहाँ तक जा सकते हो, मिनिमम 0 तक जा सकते हो। 4 से आगे जाओगे तो 4 से तो आगे जा ही नहीं सकते हो, क्योंकि पाई का वैल्यू 3.14 होता है, यानी कि पाई से पहले रहना है और बीच में पाई बाय 2 भी नहीं रहना है। तो जब हम इसको एक साथ लेंगे तो क्या जाएगा, देखो मान लो कि इधर कहीं 0 रहा और 2 और ये पाई बाय 2 हो गया। पाई बाय 2 कहने का मतलब 1.57 और पाई कहने का मतलब 3.14। ठीक है, समझो अब। तो अब तुम्हें क्या है, 0 से पाई जाना है, 0 से पाई जाना है। इसका मतलब है 0 से लेके पाई तक जाना है। बीच में क्या नहीं होना चाहिए, तो बीच में पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए। तो अब देखो तो कहाँ इंटरसेक्ट किया है, ये तो इधर आ जाएगा। तो यहाँ से लेके ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, तो यहाँ से क्या बोल सकते हो तुम, ध्यान से देखो, टी तुम्हारा आ जाएगा, टी बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाय 2, 0 पे क्लोज इंटरवल एंड पाई बाय 2 पे ओपन, यूनियन पाई बाय 2 से लेके 2, पाई बाय 2 से लेके 2, है ना। अब ध्यान से समझना। अच्छा, 2 पे भी ओपन होगा, 2 पे भी ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे ओपन है। तो पाई बाय 2 से लेके 2 ओपन होगा। अब समझते हैं इस बात को, हमें टी तो नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए, एक्स। तो टी हमने सेक इनवर्स एक्स माना है, तो पहले हम इसको करते हैं 0 से लेके सेक, यहाँ पे इक्वल टू है सेक इनवर्स एक्स लेस देन पाई बाय 2, और यूनियन का मतलब, और यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा पाई बाय 2 लेस देन सेक इनवर्स एक्स लेस देन 2। अब कैसे हटाएं सेक इनवर्स एक्स को, है ना, सेक इनवर्स एक्स को हटा के हमें एक्स लाना है। तो हमें यहाँ पे ध्यान रखना पड़ता है कि वो फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग होगा तो जो इंटरवल है उसी तरह से हमें देखना है, और डिक्रीजिंग होगा तो इंटरवल को चेंज करना है। तो इससे अच्छा है, इस तरह के कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए तुम ग्राफ ड्रॉ कर लो, है ना। सेक इनवर्स एक्स का ग्राफ एकदम याद रहना चाहिए, 0 से पाई जाता है, बीच में पाई बाय 2 नहीं होता है ना। इसका डोमेन यहाँ -1 हो गया, ये 1 हो गया, है ना। तो ये यहाँ से ऐसे चला जाता है पाई बाय 2 इस तरीके से, और ये यहाँ से ऐसे चला जाता है, यानी कि 0 से पाई बाय 2 फिर पाई बाय 2 से पाई तक जाता है। तब देखो तो अगर हम 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं तो 0 से पाई बाय 2 इस ब्रांच की बात कर रहे हैं, और पाई बाय 2 से 2 जा रहे हैं, तो मतलब पाई बाय 2 से 2 इस ब्रांच की बात कर रहे हैं। तो 0 से पाई बाय 2 के बीच में क्या हो रहा है, पाई बाय 2 कहाँ जाके मिल रहा है, तो हमें इन्फिनिटी पे जाके पाई बाय 2 मिल रहा है। और पाई बाय 2, ये पाई बाय 2 किस ब्रांच का है, ये पाई बाय 2 इस ब्रांच, क्योंकि हमने पाई बाय 2 से आगे जाना है। हमने यहाँ पे पाई बाय 2 से पीछे जा रहना है, थोड़ा सा पीछे नेबरहुड, यहाँ पाई बाय 2 से आगे जाना है। तो पाई बाय 2 से आगे इस ब्रांच की बात हो रही है। तो ये पाई बाय 2 कहाँ मिलता है, तो एक्स जहाँ -∞ है ना, तुम इसको यहाँ पे लिख सकते हो। तो -∞ पे ये वाला पाई बाय 2 से आगे होगा, और 2 तुम्हें कहीं इधर मिल रहा होगा, क्योंकि पाई तो 3.14 होता है। 9 अब क्या ये ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो ग्राफ इंक्रीजिंग है कहने का मतलब अगर हम 0 की बात करें तो 0 कहाँ पे मिल रहा है, सेक इनवर्स 1 पे। तो तुम्हारा हो गया 1 लेस देन इक्वल टू एक्स, और जैसे ही सेक पाई बाय 2 करेंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी। और अब देखो ये पाई बाय 2 किसके लिए था, -∞ के लिए, सेक पाई बाय 2 -∞, और यहाँ सेक 2 आ जाएगा, है ना। और इसको रीअरेंज कर लो तो क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू -∞ से सेक 2 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी, 1 पे क्लोज इंटरवल, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल। एक बार फिर से इसे अच्छे से देखना, पॉज करके देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। बेसिक इनइक्वालिटी यहाँ तक सबको समझ में आ जाएगा कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। तो उसके बाद हम क्या करें, यहाँ से सेक इनवर्स कैसे हटा रहे हैं, तुम इसको नहीं देख के उल्टा सोच के चलना कि सेक इनवर्स एक्स अगर लेस देन पाई बाय 2 लिखा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो एक्स लेस देन सेक पाई बाय 2। पाई बाय 2 से छोटा कहने का मतलब ये वाला ब्रांच, तो इन्फिनिटी आ गया। जैसे ही हम पाई बाय 2 से आगे जाएंगे यानी सेकेंड क्वाड्रेंट, है ना, तो माइनस में चला जाएगा, तो -∞ चला जाएगा। एक बार नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसे मिटाता हूँ। जो लोग नए हैं इस चैनल पे उसे मैं बता दूं कि हमने फंक्शंस का पूरा कंप्लीट एक्सरसाइज किया है, पूरा थ्योरी प्लस और एग्जांपल्स हमने किए हैं।
उसी तरह हम ITF का भी पूरा का पूरा थ्योरी कवर कर रहे हैं, साथ में एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं। ऐसा जैसा तुम्हारे क्लासरूम में होता है, अगर तुम पहली बार भी पढ़ रहे होगे मेरे लेक्चर्स को अगर फॉलो करोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा और तुम उस लेवल तक क्वेश्चन बना पाओगे। हम लोग IIT JEE लेवल तक के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं ना, तो उस लेवल तक के क्वेश्चंस तुम बना पाओगे। tan स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1, tan स्क्वायर ऑफ साइन इनवर्स x ग्रेटर देन 1। तो अब देखो यहाँ tan स्क्वायर है, यहाँ साइन इनवर्स x है, तो हम लोग करेंगे क्या? तो हम लोग करते क्या है, देखो हम साइन इनवर्स x को t मान लेते हैं ना, क्योंकि ये तो एंगल है, या साइन इनवर्स x को थीटा मान लो। तो साइन थीटा तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो तो x के बराबर हो जाएगा। और थीटा कहने का मतलब साइन इनवर्स x को अगर थीटा माने हो तो थीटा बिलोंग्स टू -π/2 है ना, ऑब्वियस है ये तुम्हें पता होगा अगर तुम ITF पढ़ रहे हो तो। साइन थीटा इजिकल टू x जैसे करोगे तो यहाँ पे तुम्हें क्या दिख जाएगा, tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1 है ना, tan स्क्वायर थीटा ग्रेटर देन 1। साइन थीटा देखो, साइन इनवर्स x को थीटा मान के तुमने ये सारा ट्रायंगल निकाल लिया। अब हमारे सामने क्या दिख रहा है मुश्किल, tan स्क्वायर थीटा। तो क्या हम tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं, tan थीटा x अपॉन दिस, tan स्क्वायर थीटा करोगे तो x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 1, ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो फिर क्या करते हैं, जैसे बेबी कर्व तुम बनाते हो 1 माइनस x स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन 0, यहाँ से क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है ना। ऊपर में तुम्हारा दिख जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर ग्रेटर देन 0। फिर तुम इसका क्या करते हो, न्यूमरेटर का अलग रूट, डिनोमिनेटर का अलग रूट है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस, यहाँ से -1, यहाँ से -1/√2, ये 1/√2 और यहाँ पे तुम्हारा 1। कोई भी एक नंबर निगेटिव चेक करके देखो, जैसे माइनस से प्लस गया 0, 0 - 1 निगेटिव, 1 - 0 पॉजिटिव। तो निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, निगेटिव, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव। और भी क्या चीज़ें थी देखो, और ध्यान से देखना, हमें पॉजिटिव लेना है। साथ ही साथ और क्या, तुमने साइन थीटा को x माना है, तो साइन थीटा को x माना है तो क्या x को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, -1 से 1, ऑब्वियस है, इसका डोमेन -1 से 1 था, तो यानी -1 से 1 ही देखना था। तो इसमें तुम्हारा ये आ जाएगा है ना, -1 से तुम्हारा -1/√2 और 1/√2 से लेके 1 तक। तो x बिलोंग्स टू -1 टू -1/√2 फाइनल आंसर होगा तुम्हारा, यूनियन 1/√2 से लेके 1 तक होगा। आई होप कि तुम्हें इनइक्वलिटी समझ में आएगा, क्योंकि इनइक्वलिटी में तुम्हें ऐसे कोई भी नए कंसेप्ट्स नहीं लगाने हैं। तुम्हें प्रीवियस इनइक्वलिटी जो तुमने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, वेबिकर में पढ़ा, वो इनइक्वलिटी का वो कंसेप्ट लगाना है। लास्ट में जब तुम उसको इन्वर्स के इनइक्वलिटी लगाते हो तो वो मैंने तुम्हें शुरुआत में ही बता दिया है कि कौन सा ग्राफ इंक्रीजिंग होगा, कौन सा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। ग्राफ का नॉलेज अगर तुम्हारे पास रहेगा तो तुम वहाँ से इनइक्वलिटी आसानी से सॉल्व कर पाओगे, उसके रेंज के बारे में तुम समझ पाओगे। हम लोग अब नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं, है ना, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। तो देखो बहुत सारे फॉर्मूले तुम्हारे सामने दिख रहे होंगे, तुमने पढ़ा भी होगा, बहुत सारे कंडीशन भी है, थोड़े अजीब लग रहे होंगे, क्या क्या लिख दिए क्या नहीं, सबको एक एक करके हम लोग समझते हैं, है ना। एक दो का प्रूफ हम लोग दिखाएंगे और उसके बाद तुम अपने आप समझ जाओगे कि हाँ पैटर्न क्या रहा होगा। देखो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x √1 माइनस y स्क्वायर प्लस y √1 माइनस x स्क्वायर। अभी सिर्फ देख लो, इसे तुम्हें याद रखना है कब, जब ये कंडीशन होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1, x स्क्वायर y स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। और हम सब के लिए किसके लिए पढ़ रहे हैं, देखो तो सब x पॉजिटिव के लिए तुम्हें दिख रहा होगा, है ना, x पॉजिटिव के लिए। तो x निगेटिव होगा तो क्या करेंगे, है ना, x जब भी निगेटिव होगा तो तुम्हें वो वाली प्रॉपर्टी लगानी। जैसे मान लो कि साइन इनवर्स -2 साइन इनवर्स -3 रहा, तो तुम क्या करोगे, साइन इनवर्स ऑफ -2 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 2, साइन इनवर्स ऑफ -3 क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन इनवर्स 3, माइनस कॉमन ले लोगे, फिर इसी फॉर्मूले में बैठ जाएगा। तो बेवजह दूसरा फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसे ही तुम्हें साइन इनवर्स में माइनस दिख गया, कॉस इनवर्स में माइनस दिखेगा तो क्या करोगे, जैसे मान लो ये पॉजिटिव के लिए हम बता रहे हैं, अगर मान लो कॉस इनवर्स ऑफ -2 दिख गया तो क्या करोगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा। तो जैसे ही तुम्हें कॉस इनवर्स -2 दिखेगा तुम उसको पाई माइनस कॉस इनवर्स 2 लिख दोगे, बस उससे काम चल जाएगा। उसके बाद सब पॉजिटिव हो जाएगा, इसी फॉर्मूले से काम चलेगा। एक बार फॉर्मूला एक बार तुम लोग फिर देख लो। कंडीशन देखो ज़्यादा याद रखने की जरूरत है नहीं, कंडीशंस हम तुम्हें ये सब नहीं बताएंगे कि ये इतना याद रखना है, तुम्हें इस तरीके से बता देंगे कि तुमसे क्वेश्चंस बन जाए। देखो कैसे, तो हम हमेशा क्या करते हैं कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स में जो भी चीज़ें रहता है उसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो जब टेन इनवर्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उससे आसानी से इस फॉर्मूले से हम लोग ले आएंगे, है ना। तो इस फॉर्मूले से अगर हमें लाना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेन इनवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए बताया था, आज भी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तुम्हें समझ में आएगा। फिर कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y में ये फॉर्मूला होता है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
और जब कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई रहा तो एक्स लेस देन वाई रहा तो ये पॉजिटिव वाला होगा, और x ग्रेटर देन y होगा तो यहाँ पे माइनस लगेगा ना। जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो तुम्हें याद रखने हैं है ना, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, 1 माइनस एक्स वाई। कब? ये कंडीशन है जब दो का प्रोडक्ट, जब यहाँ पे तुम जोड़ रहे होगे इसका प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा आ जाए, ये तो पॉजिटिव चलेगा, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, और प्रोडक्ट अगर 1 से छोटा हो जाए तो तुम सिर्फ यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस, कोई लफड़ा नहीं, पाई माइनस वाई का कोई लफड़ा नहीं, सिर्फ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ जाएगा जब एक्स वाई 1 से छोटा हो। लेकिन जैसे ही एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, है ना, एक्स वाई जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो है ही, और एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा तुम उसे पाई में ऐड करोगे, और जब x नेगेटिव y नेगेटिव होगा तो माइनस पाई प्लस करोगे। हालांकि इसका ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, इस दोनों से काम चल जाता है ना। तो तुम्हें क्या याद रखना है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा और एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो पाई जोड़ना पड़ेगा, अगर x और y दोनों पॉजिटिव रहा तो, और x और y दोनों नेगेटिव रहा तो माइनस पाई प्लस tan इनवर्स करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले को अगर तुम जान जाओगे, इस फॉर्मूले को यूज करना समझ में आ जाएगा तो मैक्सिमम क्वेश्चन साइन इनवर्स कॉस इनवर्स वाला जो एडिशन होगा उसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करके हम बना देंगे। लेकिन मैक्सिमम की बात करें, सब नहीं बात करेंगे, कुछ लोग कुछ क्वेश्चन इससे भी बनेंगे, है ना, कुछ क्वेश्चन इससे सुविधा होगा। सुविधा कैसे होगा? तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, जैसे मान लो अगर बोला गया tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 या साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 2, न्यूमेरिकल वैल्यू है तो उससे कन्वर्ट करना tan इनवर्स में आसान हो जाएगा। अगर कोई वेरिएबल रहा तब उसे हम लोग कन्वर्ट करने में थोड़ा सा मुश्किल होगा, वो क्वेश्चन पे देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हारा अपना ही दिमाग चलेगा, कहाँ इसको कन्वर्ट करने में फ़ायदा है या बिना कन्वर्ट करने इसके फॉर्मूले में लगाने में फ़ायदा है। वैसे तुम एक्सपीरियंस हो तो तुम्हें तो याद रखना ही सारा फॉर्मूला। अब देखो मैं इसको एक को कन्वर्ट करके दिखाता हूँ, ये सब कैसे आता है। एक प्रूव करूँगा, एक तुम्हें tan इनवर्स में आके प्रूव कर दूंगा, तो दो प्रूव करूँगा, तुम अपने आप समझ जाओगे कि हाँ कैसे ये चीज़ें काम कर रही है ना। तो अब मैं मिटाता हूँ फॉर्मूला। तो देखो प्रूफ का मतलब क्या है, LHS लेके चलोगे और RHS तुम्हें बताना है। तो जैसे ही हम इसके बारे में देखें तो साइन इनवर्स x क्या है? एक एंगल है। साइन इनवर्स y क्या है? एक एंगल है। और एक राज की बात बताते हैं, जब भी तुम्हें इनवर्स के क्वेश्चंस बनाने होते हैं तो तुम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश क्या करते हो कि उसे ट्रिगोनोमेट्री में कन्वर्ट कर लें। ट्रिगोनोमेट्री कन्वर्ट करने का मतलब उसको अल्फा मान लो, उस दूसरे को बीटा मान लो, साइन अल्फा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा, कॉस अल्फा इक्वल टू समथिंग आ जाएगा। इस तरीके से तुम्हें कन्वर्ट करना होता है। तो समझो बात को, है ना। साइन इनवर्स x इक्वल टू अल्फा मान लिया एंड साइन इनवर्स y को बीटा मान लिया, तो क्या आ जाएगा? देखो तो साइन अल्फा का वैल्यू x आ जाएगा, साइन बीटा का वैल्यू y आ जाएगा। अब यहाँ से देखो क्या प्रोसेस है, अल्फा को तुमने साइन इनवर्स x माना, बीटा को तुमने साइन इनवर्स y माना, तो क्या अल्फा भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा? बताओ, है ना, बताओ बताओ जल्दी, है ना। क्या होगा कि साइन इनवर्स x का वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो इसलिए अल्फा भी वही होगा, बीटा भी वही होगा। तो अल्फा बीटा एक साथ लिख देता हूँ मैं, तो बीटा को भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना पड़ेगा, अल्फा को भी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होना पड़ेगा। तो अगर मैं इसी पे पूरा का पूरा खेल डिपेंड है, अल्फा बीटा अगर तुम पहचान गए तो उसी पे पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा फॉर्मूला, पूरा का पूरा खेल, पूरा का पूरा जो बोलते हैं तमाशा, सारा का सारा इसी का है। तो इसी को पहचान जाओ अच्छे से। तो साइन अल्फा x साइन बीटा y, तो अगर हम क्या करें, देखो हमें चाहिए साइन अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है। तो साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कंपाउंड एंगल साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन अल्फा का जगह पे क्या आ जाएगा x, कॉस बीटा, क्योंकि साइन बीटा y है तो कॉस बीटा क्या आ जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉस अल्फा x है तो यहाँ से क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स, तुम्हारा कितना आ जाएगा y। तो ये चीज़ तुम्हें दिख गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे साइन अल्फा प्लस बीटा है, हर प्रूफ में तुम्हें यही करना है। जैसे यहाँ दोनों तरफ साइन इनवर्स लोगे तो ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, है ना। ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ x रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। ये आ गया तुम्हारा साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा बीटा। अब यहीं पे खेल है ना, इसी का सारा खेल है। साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा अगर लिखते हो, साइन इनवर्स ऑफ साइन x नहीं होता हमेशा, क्योंकि ब्रांच उसका अलग अलग होता है। x कब होगा? जब माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 होगा। तो इसीलिए मैं बोल रहा था सारा खेल अल्फा और बीटा का है। तो अल्फा कहाँ से कहाँ तक है, देखो तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2,
बीटा कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2। एक बार मैं इसको थोड़ा सा अलग लिख देता हूँ तो मैं समझने में आसानी हो जाएगी। π/2 और बीटा भी तुम्हारा क्या है, -π/2 से लेके π/2। अगर कोई तुमसे बोले कि बताओ कि अल्फ़ा प्लस बीटा का रेंज क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा तुमसे पूछा जाए तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, देखो तो -π, अल्फ़ा प्लस बीटा लेस देन इक्वल टू π, तो -π से π के बीच में आ जाएगा। अब यहीं पे खेल रुक जाएगा, क्या कि -π से π के बीच में साइन इनवर्स साइन x, सिर्फ x तो नहीं होता है ना। तो ये ग्राफ तुम्हें पहले मैंने बताया था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x, शायद तीसरी प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें बताया था। तो एक बार मुझे ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा इसके लिए। तो देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ ग्राफ ड्रॉ करूँ, यहाँ नहीं, तो मैं इसको मिटा के ऊपर में ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो देखो अगर मैं इसके लिए ग्राफ ड्रॉ करूँ साइन इनवर्स ऑफ साइन x, तुम्हें याद होगा ये वाला ग्राफ, ये क्या होता है देखो, -π/2 से लेके π/2 में x आ जाता है, ये तुम्हारा पाई होता है, ये -π होता है। मैं यहीं पे रुक जाऊंगा, आगे जाने की हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें -π से π तक के बीच में लेना है। तो -π से π के बीच में सिर्फ एक ब्रांच नहीं है साइन इनवर्स x का, इसी के लिए ये काम, ये सारा का सारा काम होता है ना, -π से π के बीच में ये सारा का सारा काम होता है। अब और थोड़ा सा और कॉन्साइज करने वाला हूं मैं, क्या देखो मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी में क्या बताया था, सारा का सारा हम किसके लिए देखते हैं, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कहने का क्या मतलब हुआ कि x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। तो अगर साइन इनवर्स x में या साइन इनवर्स में कोई भी पॉजिटिव वैल्यू अगर डालते हो तो भाई उसका रिजल्ट कहाँ से कहाँ तक आएगा, 0 से π/2। उसी तरह साइन इनवर्स y को भी अगर पॉजिटिव डालोगे तो वो वैल्यू देगा 0 से π/2। पॉजिटिव अगर इनपुट साइन में देते हो तो 0 से π/2 के बीच में आएगा, निगेटिव देते हो तो -π/2 से 0 के बीच में आएगा। तो ये सारा का सारा चीज़ जो हो जाएगा, देखो अगर हम उसको और कॉन्साइज करके देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 0 है ना, ये कर लो है ना, 0 से π/2। मैंने तुम्हें पहले इन जनरल बताया, अगर केस नहीं लिए होते तो इस तरह से हमें सोचना पड़ता। अब क्या स्पेसिफाइड कर दिया है कि x पॉजिटिव y पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव कहने का क्या मतलब हो गया कि x इनपुट अगर रखोगे साइन इनवर्स में तो वो पॉजिटिव वैल्यू देगा, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देगा। साइन इनवर्स में y इनपुट रखोगे वो भी पॉजिटिव है, यानी कि वो भी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का देगा, यानी 0 से π/2 का देगा। तो यहाँ से जब तुम देखोगे तो 0 से π/2, इसको देखोगे तो 0 से π/2, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये आ जाएगा 0 से π। 9। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ध्यान से देखना। 9, अब क्या हमें तो 0 से π देखना है ना, तो इस ब्रांच को हम मिटा देंगे, है ना। तो 0 से π के बीच में देखेंगे तो ये वाला ब्रांच किसका होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन x इक्वल टू x आता है, और ये वाला ब्रांच तुम्हारा आ जाता है पाई माइनस x का ब्रांच आ जाता है ना, पाई माइनस x का ब्रांच। तो अब यहाँ से क्या आएगा, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन अल्फा प्लस बीटा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा सिर्फ कब, ये पूरा पूरा तो रहेगा ही रहेगा, कब आएगा अल्फा प्लस बीटा, जब x तुम्हारा हो जाए 0 से π/2 के बीच में, यानी कि 0 से अल्फा प्लस बीटा π/2 के बीच में होना चाहिए। उसी तरीके से साइन इनवर्स ऑफ साइन x पाई माइनस एक्स हो जाता है, तो पाई माइनस एक्स की जगह यहाँ पे क्या है, अल्फा प्लस बीटा, ये हो जाएगा। और इधर तो यही रहेगा पूरा पूरा, कब होगा ये, जब x तुम्हारा π/2 से π के बीच में हो और x की जगह पे अल्फा प्लस बीटा, है ना, अल्फा प्लस बीटा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी से वो केस निकाल देंगे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव तो देख ही लिया है। एक हमें किसके लिए देखना है कि x² प्लस y² लेस देन इक्वल टू 1 जो बात हुआ था उस पर हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोला है, देखो अल्फा प्लस बीटा, इसको हम रहने देते हैं, अभी इस पे बात करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा 0 से π/2 के बीच में है। तो जब हम इसको मिटाते हैं, देखो ध्यान से, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा किसको माने थे बताओ, साइन इनवर्स x, बीटा किसको माने थे, साइन इनवर्स y। इसको कह रहा है कि ये 0 से π/2 के बीच में रहे, है ना। अब ध्यान से देखो, हमेशा 0 से तो बड़ा ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो यानी ये इनइक्वालिटी तो हमेशा के लिए सेटिस्फाई है, बस इसको सेटिस्फाई करने की जरूरत है। तो साइन इनवर्स ऑफ x लेस देन इक्वल टू π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y, हम ऐसा लिख सकते हैं। और π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ y अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है
कि ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ वाई, क्योंकि साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू π/2, मैंने ये भी तुम्हें बताया है। आल्सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर। कल ही बताया, शायद आज भी बताया होगा कि कॉस इनवर्स समथिंग अगर लिखा है तो इसको साइन इनवर्स में बदलने के लिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। तो साइन इनवर्स ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो दोनों साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, दैट्स वाई एक्स लेस देन इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर, है ना। एक्स पॉजिटिव हम पहले ही मान चुके हैं, इसलिए स्क्वायरिंग करोगे तो एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर, तो दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। तो जब एक्स स्क्वायर प्लस इस कंडीशन से चले तो ये आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अगर 1 से कम रहा तो अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा किसको माने हैं, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। यहाँ पे मैं मिटा के लिख देता हूँ, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इजकल टू, ये पूरा का पूरा यहाँ पे उतर जाएगा। कब, जब ये चीज़ आए, और इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स पॉजिटिव तो पहले ही मान चुके हैं, और एक कंडीशन क्या आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1। अगर कोई तुमसे प्रूफ करने बोलता है तो तुम ऐसे ही प्रूफ करोगे। नौ पाई माइनस जो आया तो इसको उधर भेज दो, तो इधर वाला टर्म किधर आ जाएगा, पाई माइनस समथिंग आ जाएगा। तो अल्फा प्लस बीटा यानी साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई माइनस समथिंग, और यहाँ से देखोगे तो तुम्हारा ग्रेटर देन वाला कंसेप्ट आ जाएगा, है ना। तो ये तुम्हारा प्रूफ था। मैं सजेस्ट यही करूंगा कि तुम अपने से एक बार इस तरह से प्रूफ करने की, तो प्रूफ का की पॉइंट एक बार मैं फिर समराइज कर देता हूं। जो भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया रहेगा उसको तुम एक एक टर्म को अलग अलग एंगल मान लोगे। जैसे साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई, तो साइन इनवर्स एक्स को अल्फा, साइन इनवर्स वाई को बीटा, तो अल्फा बीटा माइनस π/2 से π/2, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों को पॉजिटिव माना गया था इसलिए 0 से π/2 तुम ले लोगे। फिर हम क्या बात करेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा देख लेंगे। उसके बाद अल्फा प्लस बीटा का रेंज हमें देखना होगा, वो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि ग्राफ जो होता है साइन इनवर्स ऑफ समथिंग का वो हमेशा x नहीं होता है, वो माइनस π/2 से π/2 होगा तब x होगा, उससे आगे जाएगा तो पाई माइनस एक्स होगा, इधर आएगा तो माइनस पाई माइनस एक्स होगा। तो इस तरीके से तुम्हें सोचना पड़ेगा। तो अभी हम एक और प्रूफ देखेंगे tan इनवर्स x का, है ना। उसके बाद सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, है ना। tan इनवर्स x, है ना, प्लस tan इनवर्स ऑफ y इजकल टू लिखोगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब लिखोगे, जब एक्स वाई 1 से कम हो जाए, और ऑब्वियस है कि हम पॉजिटिव के लिए ही बात कर रहे हैं, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, और जैसे ही एक्स वाई 1 से बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे हमें एक्स वाई ग्रेटर देन 1 के लिए पाई प्लस हम लोग करते हैं tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ऑब्वियस है एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, और एक्स निगेटिव होगा तो उसके लिए मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, tan इनवर्स ऑफ माइनस एक्स माइनस बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ माइनस वाई माइनस बाहर आ जाएगा। तो उसके बाद फिर से इसी प्रोसेस में तुम्हें काम करना पड़ेगा। नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ प्रूफ, हम लोग प्रूफ कैसे कर सकते हैं, समझो। तुम्हें जो स्टेप की पॉइंट पता है, यहाँ पे क्या है, tan इनवर्स एक्स tan इनवर्स वाई, इसको हम क्या मानेंगे अल्फा, इसको मानेंगे बीटा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो तो tan इनवर्स ऑफ x इजकल टू अल्फा, दैट मीन्स tan अल्फा इजकल टू x, tan इनवर्स ऑफ y इजकल टू बीटा, दैट मीन्स tan बीटा इजकल टू y, ऐसा आ जाएगा। और अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, माइनस π/2 से π/2, लेकिन यहाँ पे हमने सब पॉजिटिव रखा है, तो y अल्फा और बीटा क्या आ जाएगा, बिलोंग्स टू 0 से π/2, है ना, 0 से π/2। नाउ हमें क्या चाहिए, tan इनवर्स अल्फा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, tan में ले लो अल्फा प्लस बीटा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। तो tan अल्फा प्लस बीटा भी रहने देंगे, tan अल्फा का वैल्यू x y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना, और यहाँ आ जाएगा tan ऑफ अल्फा प्लस। अब क्या करते हैं, तो दोनों तरफ tan इनवर्स लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ अल्फा प्लस बीटा इजकल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, है ना। अभी तक कोई कंडीशंस नहीं आया है, क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने tan इनवर्स tan को कुछ अभी लिखा नहीं है, अब मैं लिखने वाला हूँ। तो अब क्या, जब मैं लिखूंगा तो क्या डिस्टर्बेंस करेगा अपने को, अल्फा प्लस बीटा। क्या अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2 से π/2 के बीच में होगा,
या नहीं तो यहाँ तो 0 से पाई बाय 2 की बात कर रहे हैं, तो क्या अल्फा प्लस बीटा 0 से पाई बाय 2 के बीच में है सिर्फ? तो नहीं, क्योंकि अल्फा और बीटा सेपरेटली 0 से पाई बाय 2 के बीच में है। तो दिस इंप्लाइज अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो 0 से पाई के बीच में होगा, है ना, 0 से पाई। और tan इनवर्स ऑफ tan x का ग्राफ देखो, ये तुम्हारा है tan इनवर्स ऑफ tan x। मैंने पिछले क्लास में बताया था ग्राफ एकदम से रामबाण है पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का। अगर तुमने ग्राफ पूरा अच्छे से याद नहीं किया तुमसे क्वेश्चन जरूर छूटेगा, है ना। तो ग्राफ जब तक याद नहीं रहेगा क्वेश्चन छूटेगा। और IIT JEE फोकस करता है ग्राफ पे, क्वेश्चन भी तुम्हें ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन हर साल 1-2 मिल जाएंगे। तो देखो तो यहाँ से tan इनवर्स ऑफ tan x ये ग्राफ होता है ना, ये तुम्हारा पाई बाय 2, ये तुम्हारा माइनस पाई बाय 2, हमें यहाँ पे फोकस करना नहीं है। फिर तुम्हारा ये ऐसे जाता है और ये तुम्हारा हो गया पाई। तो हमें पाई तक जाना है 0 से, है ना। तो tan इनवर्स ऑफ tan x x हो जाता है और ये वाला ब्रांच तुम्हारा हो जाता है माइनस पाई प्लस x, ये वाला ब्रांच माइनस पाई प्लस x हो जाता है। तो अगर हम 0 से पाई बाय 2 तक गए तो x आएगा, यानी कि ये 2 ब्रांच में खुलेगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब आएगा ये? जब अल्फा प्लस बीटा कहाँ से कहाँ तक हो जाए, अल्फा प्लस बीटा 0 से बड़ा और पाई बाय 2 से छोटा आ जाए, है ना। और tan इनवर्स ऑफ tan x इक्वल टू माइनस पाई प्लस एक्स, यानी माइनस पाई प्लस अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। और ये तो यही रहेगा RHS, है ना, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। कब? जब पाई बाय 2 से पाई हो जाए, पाई बाय 2 से अल्फा प्लस बीटा पाई के करीब आ जाए, है ना। ऐसा हो जाएगा तब हमारा काम बन जाएगा। तो अब इसी चीज को x और y में कन्वर्ट करके दिखा देना, क्योंकि बात तो बन गया कि अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स x है, बीटा का वैल्यू tan इनवर्स y है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू दिस, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू माइनस पाई को उधर भेज दो तो पाई प्लस दिस आ जाएगा। लेकिन कब आएगा वो x y ही तुम्हें दिखाना होता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है तुम्हारा 0 से ज़्यादा है और पाई बाय 2 से कम है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि देखो अल्फा 0 और पाई बाय 2 के बीच में, तो दोनों का समेशन 0 से, तो ऑब्वियस है कि बड़ा होगा। अब हम पाई बाय 2 के लिए कंडीशन देख लेते हैं। तो पाई बाय 2 के लिए पहला कंडीशन अगर हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा यानी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y शुड बी लेस देन पाई बाय 2। फिर उधर जाएगा tan इनवर्स ऑफ x लेस देन पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ y, और पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा कॉट इनवर्स थीटा होता है। तो यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ x लेस देन कॉट इनवर्स ऑफ y, और कॉट इनवर्स ऑफ y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 1 बाय y जब y पॉजिटिव होता है। तो y तो पॉजिटिव ही लेके चल रहे हैं, तो tan इनवर्स x लेस देन कॉट tan इनवर्स ऑफ 1 बाय y, और tan इनवर्स साइन इनवर्स ये सब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो दैट्स वाई tan इनवर्स x अगर लेस देन tan इनवर्स y है तो tan इनवर्स जब हटेगा तो x लेस देन y भी होगा। तो यहाँ से x शुड बी लेस देन 1 बाय y, क्योंकि यहाँ 1 बाय y है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो एक्स वाई लेस देन 1। यही चीज़ तुम्हें हर क्वेश्चन में हर बुक में देखने को मिलता है। तो ये सब कैसे आ रहा है वो तुम्हें की आइडिया अब लगा होगा। मान लो साइन इनवर्स में तुमको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस महसूस हो रहा होगा, नहीं समझ पा रहे होगे, तो यहाँ पे tan इनवर्स में तुम कंप्लीटली समझ गए होगे। अगर अभी भी तुम्हें कोई डाउट लगेगा तो तुम एक बार फिर से पॉज करके देखना, और या हो सकता है तुम मुझे कमेंट में करना, मैं तुम्हें उसके लिए आगे बताऊंगा कि क्या करना हो सकता है। एक प्रूफ और अगले वीडियो में मैं तुम्हें बता दूं। अब देखो, तो अब क्या है कि जैसे पाई बाय 2 से पाई के बीच में तुम्हें देखना है, पाई बाय 2 से पाई के बीच में देखना है। तो अब ये लेंगे हम लोग कि पाई बाय 2 से कब बड़ा होगा। पाई से तो ऑब्वियस है छोटा होगा। क्यों पाई से ऑब्वियस है छोटा होगा? क्योंकि ये 0 से पाई बाय 2 है, ये भी 0 से पाई बाय 2, तो उसका जब समेशन करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू ही पाई बाय 2 होगा। तो जब हम पाई बाय 2 से छोटा कह रहे हैं तो ये रियल आ जाएगा, पूरा पूरा एक्स रियल आएगा। तो हमें किसके लिए देखना है? अल्फा प्लस बीटा ग्रेटर देन पाई बाय 2। जब लेस देन पाई बाय 2 बात कर रहे हैं, अब यहाँ पे ग्रेटर लगा देंगे तो इस केस में क्या मिल जाएगा तुम्हें? एक्स वाई ग्रेटर देन 1। तो जब एक्स वाई ग्रेटर देन 1 होगा तो ये पाई इधर आएगा, पाई प्लस tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, और जब एक्स वाई 1 से छोटा होगा तो एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब देखो, अगर कोई बोल दिया कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, वो क्या होगा? तो tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y, तुम क्या करना, इसको पहले मैं मिटा देता हूं, है ना। आई होप कि तुम्हें ये सारी की सारी बातें समझ में आई होगी। तुम्हें tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स ऑफ y करने की कोई कोशिश करेगा, तुम अपने मन से इसे ऐसे बना सकते हो क्या? tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ माइनस y, है ना। तो प्लस में रिलेट आ गया तो y की जगह सिर्फ माइनस y।
तो जहाँ जहाँ y होगा वहाँ वहाँ माइनस वाई रखोगे तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो जाएगा। तो कंडीशन भी चेंज होगा, y की जगह माइनस वाई रखोगे तो x इंटू माइनस वाई लेस देन 1 होगा, तो यानी कि एक्स वाई ग्रेटर देन -1। तो इस बार ये कंडीशन हो जाएगा यानी कि tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई होगा। कब? ये कब लिखोगे? जब एक्स वाई ग्रेटर देन -1 हो। उसी तरह से इसके बारे में तुम देख लो, है ना, कि जब एक्स वाई लेस देन -1 आ जाए, है ना, जब एक्स वाई लेस देन -1 आ जाए। उसी तरह तुम इसके बारे में देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वाई की जगह माइनस वाई। तो यहाँ से क्या आएगा देखो तो ध्यान से, तो एक्स वाई लेस देन -1 आ जाएगा। लेकिन और भी कंडीशंस चेंज होंगे, क्या क्या, x पॉजिटिव तो होगा, लेकिन अगर y की जगह माइनस वाई रखेंगे तो माइनस वाई पॉजिटिव है, तो दिस इम्प्लाइज y शुड बी लेस देन 0, है ना। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, x तो पॉजिटिव होगा और y लेस देन 0 की ही बात होगी। मतलब तुम्हें याद रखना है, अगर याद नहीं रखोगे तो क्वेश्चंस कैसे बनाओगे तुम? वहाँ पे जाके इतना सारा कुछ डिराइव तो नहीं कर पाओगे ना, है ना। डिराइव कर भी लोगे, मान लो तुम मतलब है कि तुम डिराइव कर लोगे, लेकिन टाइम कहाँ से लाओगे, है ना, टाइम कहाँ से लाओगे? डिराइव करने लगोगे तो टाइम तुम्हारे पास लिमिटेड होता है एग्जाम में। तो एग्जाम का प्रेशर, डेरिवेशन और याद नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। तो तुम्हें ऐसे कुछ टेक्निक्स अपनाने होंगे जिससे तुम्हें याद रहे, क्योंकि बार बार ये चीज़ें कहीं प्लस कहीं माइनस, कभी एक्स वाई लेस देन 1, कभी एक्स वाई ग्रेटर देन 1, ये सब आते रहेगा माइंड में। तो तुम्हें बार बार वो चीज़ रिकॉल करके ऐसे टेक्निक्स और इतने प्रैक्टिस करना है कि तुमसे वो क्वेश्चंस देखते ही तुम्हें लगे कि हाँ इसमें ये फॉर्मूला होगा, तो श्योर लगेगा। क्योंकि एग्जाम के टाइम में तुम वहाँ पे थोड़े से इधर उधर हो जाते हो कि ये लगेगा कि ये लगेगा, ये लगेगा कि ये लगेगा, है ना, वहाँ प्रेशर होता है। तो तुम उस चीज़ों को बार बार ध्यान में रखना, बार बार फोकस करना। प्रैक्टिस मैक्स मेन परफेक्ट, है ना। तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा तुम परफेक्ट बनोगे। बहुत ही छोटा जो हमने अभी पढ़ा है वो सारा बहुत ही छोटा क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। tan इनवर्स ऑफ 1/2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, इसका वैल्यू तुम्हें निकालना है। अब देखो 1/2 1/3, तुम्हें कुछ नहीं सोचना माइनस पाई होगा कि पाई, तुम ये कर देना, बस इतना कर देना। tan इनवर्स ऑफ a प्लस b 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये जो तुम किए हो ये देखना कि ये 1 से कम है या नहीं है। तो 1/6 आ गया, 1 से कम है तो बिल्कुल 1/6, दोनों का प्रोडक्ट अगर 1/6 है जो कि 1 से कम है, तो जो तुमने लिख दिया वही सही है, वही पत्थर की लकीर है। अगर मान लो कि 1/6 से यानी कि मान लो कि 1 से कम नहीं आता, तुम यहाँ पे पाई जोड़ देते, है ना। तो तुम्हें ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सॉल्व कर लो। tan इनवर्स ऑफ कितना आ जाएगा देखो तो 3 प्लस 2/6 और ये आ जाएगा 6 माइनस 1/6, तो tan इनवर्स ऑफ 1 आ जाएगा, है ना। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आ जाएगा, π/4 आंसर दे देगा। यहीं पे रहता, मान लो इतना छोटा छोटा तुम्हें क्यों दे रहा हूँ, तुम्हारे दिमाग खुलेगा। अभी हम उस पर और ज़्यादा चर्चा करेंगे और भी अच्छे क्वेश्चंस की हम लोग बात करेंगे। tan इनवर्स ऑफ 2, tan इनवर्स ऑफ 3, tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 तुम्हें बताने हैं। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई का फॉर्मूला पता है, 2 प्लस 3 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 3। अब तुम देख रहे हो कि सर 2 इंटू 3 तो 6 आ गया है जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो जैसे ही 1 से ज़्यादा हो गया तुम यहाँ पे पाई ऐड कर दोगे, बस हो गया, है ना। पाई ऐड करोगे तो क्या आएगा, मिलेगा तुम्हें देखो तो पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ 5 अपॉन माइनस 5, यानी कि पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ -1। -1 किस पे होता है, -π/4 पे, है ना। तो -π/4, तो पाई माइनस π/4, ये कितना दे देगा, 3π/4। उम्मीद है कि तुम्हें समझ में आ रहा होगा। एप्लीकेशन अभी हम लोग करेंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, घबराओ नहीं कि क्या बच्चा वाला क्वेश्चंस करवा रहे हैं सर, है ना। छोटे से क्वेश्चन अभी भी, इफ 2 angles of triangles are, if 2 angles of triangle are tan inverse 2 and tan inverse 3, then find third angle, then find third angle। तुम्हें तीसरा एंगल बताना है, यानी किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक जो भी ये कोई भी ट्रायंगल है जिसके 2 एंगल tan इनवर्स 2 एंड tan इनवर्स 3 है, तो तीसरा एंगल मान लो ये वाला ये है, तो a प्लस बी प्लस सी क्या होता है, पाई होता है, 180 होता है। a प्लस बी यानी कि tan इनवर्स 2 मान लो प्लस tan इनवर्स 3 मान लो प्लस c इक्वल टू पाई गया। c तुम्हें निकालना है, tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे, मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं करूँगा। वो क्या आया था, 3π/4 आया था प्लस c इक्वल टू पाई। तो यहाँ से c क्या आ जाएगा देखो, पाई माइनस 3π/4 इज इक्वल टू π/4, सॉलिड आंसर, है ना।
तो ये सब एप्लीकेशन है tan इनवर्स का। अभी हम लोग और अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड वैल्यू ऑफ cos इनवर्स √2/3 माइनस cos इनवर्स √6 प्लस 1/2√3। उम्मीद है कि तुम्हें क्वेश्चन दिख गया होगा, है ना। तुम्हें इसका वैल्यू पता करना है। अब समझना, मैंने तुम्हें क्या बोला था कि यहाँ पे तुम वो फॉर्मूला नहीं लगाने लगना कि cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का सर फॉर्मूला लगा देते हैं। नहीं, फॉर्मूला नहीं लगाना। तुम्हें एंगल दिख रहा है, एंगल किस में है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, तुम इसे tan में कन्वर्ट कर लेना, है ना। तो न्यूमेरिकल वैल्यू अगर cos साइन में दिख रहा है तो tan में कन्वर्ट कर लेना, आसान होगा। ये नहीं है कि इससे नहीं बनेगा, आसान होगा, है ना। तो आसान कैसे होगा, तो तुम इसको मान लो cos इनवर्स, तो cos इनवर्स √2/3 को तुम मान लो अल्फा, तो cos अल्फा का वैल्यू क्या आ जाएगा, √2/3। इस तरीके से एक ट्रायंगल बना लेना, ये अल्फा है, ये तुम्हारा √2, ये √3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब यहाँ से कोई भी tan अल्फा, cot अल्फा, sin अल्फा कुछ भी मिलेगा तो इस ट्रायंगल से मिल जाएगा। सिमिलरली तुम यहाँ से बना लो cos इनवर्स √6 प्लस 1/2√3 इसका तो कोई बीटा मान लो, तो cos बीटा का वैल्यू आ जाएगा √6 प्लस 1/2√3। जब हम इसका ट्रायंगल बनाएंगे तो ये बीटा हो गया √6 प्लस 1, ये तुम्हारा 2√3 हो गया। इसको देखो तो क्या आ जाएगा, 2√3 यानी कि 12 माइनस इसका स्क्वायर करोगे तो √6 का 6, 1 का 1 और 2√6 माइनस 2√6, इस पे भी रूट आएगा तो कितना आ जाएगा, देखो 5 माइनस 2√6 का होल रूट। अभी भी मुझे कुछ दिख रहा है, तुम्हें भी दिख रहा होगा यहाँ से, √2 प्लस √2 माइनस √3 का स्क्वायर के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो √3 माइनस √2 का स्क्वायर है ये, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √3 माइनस √2, यानी कि ये वाला वैल्यू तुम्हें √3 माइनस √2 दिख गया। अब यहाँ से अब हमें देखो किस में कन्वर्ट करना, मैंने बोला था tan में कन्वर्ट करेंगे। तो cos इनवर्स को तुम क्या लिख सकते हो, क्या तुम ऐसा लिख सकते हो, tan इनवर्स, इस वाले को इस ट्रायंगल से देखोगे तो tan इनवर्स क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस उसको क्या लिख सकते हो, इस पूरे वाले को tan इनवर्स किस में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर तो तुमने ये निकाला √3 माइनस √2 अपॉन बेस, बेस कहने का मतलब √6 प्लस 1, है ना। तो अब देखो तो यहाँ से क्या बोल सकते हो, tan इनवर्स ऑफ 1/√2 माइनस tan इनवर्स ऑफ ये है √3 माइनस √2 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू √2 है क्या। तो जब भी याद रखना tan इनवर्स में जब भी तुम्हें ऊपर में प्लस या माइनस दिखे तो डिनोमिनेटर में 1 लाने की कोशिश करना हमेशा। यहाँ तो 1 आ रहा है, हमेशा 1 लाओगे तभी फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इजकल टू क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई 1 होता है। tan इनवर्स ऑफ x माइनस tan इनवर्स y भी करते हो तो क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो डिनोमिनेटर में 1 आना ही चाहिए, अगर नहीं आएगा तो तुम वहां पे फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो अभी क्या हो गया, देखो tan इनवर्स ऑफ x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं कि ये tan इनवर्स ऑफ 1/√2 लिखा हुआ है माइनस tan इनवर्स ऑफ a कहने का मतलब √3 माइनस b माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स ऑफ √2। अब देखो tan इनवर्स ऑफ 1/√2 tan इनवर्स ऑफ √2 π/2 दे देगा। अब ये मत पूछना कैसे आया, मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि देखो cot इनवर्स थीटा प्लस tan इनवर्स थीटा क्या देता है, π/2 देता है। और उसी में अगर इसको लिखें तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/θ आ जाएगा प्लस tan इनवर्स ऑफ थीटा π/2, जब थीटा पॉजिटिव हो। तो थीटा पॉजिटिव हो तो वही होगा। तो tan इनवर्स ऑफ 1/√2 पॉजिटिव है, tan इनवर्स ऑफ √2 दोनों मिलकर π/2, और tan इनवर्स √3 तो स्टैंडर्ड एंगल होता है। तो ये वाला तुम्हें दे देगा π/2 और tan इनवर्स √3 दे देगा π/3, क्योंकि 60 पे वो होता है। तो π/2 यानी 90 माइनस 60 क्या आ जाएगा, 30। तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा π/6, है ना। तो अगर किसी को स्पीड लग रहा होगा तो देख लेना एक बार पॉज करके, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। tan इनवर्स ऑफ a/b प्लस tan इनवर्स ऑफ b माइनस a अपॉन b प्लस a, है ना। इसके बारे में इसका वैल्यू हमें बताना है, और a और b दोनों पॉजिटिव है ना, a और b दोनों पॉजिटिव है, समझना बात को। तो यहाँ से एक रिजल्ट भी निकल जाएगा जो तुम्हें हेल्प करेगा। tan इनवर्स ऑफ a/b प्लस tan इनवर्स ऑफ, देखो यहाँ डिफरेंस तो दिख रहा है ना, डिफरेंस अंदर में दिख रहा है, लेकिन नीचे 1 नहीं दिख रहा है तुम्हें, डिफरेंस दिख रहा है 1 नहीं दिख रहा है। तो तुम क्या करोगे, 1 लाओ। 1 कैसे लाओगे, a से या b से डिवाइड कर दो। तो देखो b से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा तुम्हें, 1 माइनस a/b, यहाँ क्या दिख जाएगा तुम्हें, देखो तो 1 प्लस a/b।
हमें डिनोमिनेटर में 1 लाने का कोशिश किया लेकिन ऊपर में भी आ गया, तो उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, हमें डिनोमिनेटर में 1 चाहिए। तो 1 के लिए हमने b से डिवाइड किया, कोई a से भी डिवाइड कर सकता था, तो 1 प्लस a बाई बी 1 माइनस a बाई बी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा देखो, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स, ये क्या लिखा हो, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस x इंटू वाई। तो tan इनवर्स 1a माइनस tan इनवर्स b, है ना, a बाई बी। तो tan इनवर्स a बाई बी माइनस tan इनवर्स a बाई बी, यहाँ से क्या कैंसिल हो गया, तो tan इनवर्स 1 कहने का मतलब पाई बाय 4 फाइनल। चलिए इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 2 tan इनवर्स नहीं है, यहाँ पे 3 tan इनवर्स है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 का तो हमने फॉर्मूला पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ा भी नहीं है, तो हमें 2 के लिए बात करना पड़ेगा। 2 के लिए क्या बात करना पड़ेगा, tan इनवर्स दिस प्लस tan इनवर्स दिस, इसके लिए हमें बात करना पड़ेगा। फिर तीसरे के लिए हमें सोचना पड़ेगा, एक्चुअली हमें प्रूव करना है तो हमें पाई बाय 2 तो लाना ही है, LHS लेके चलेंगे, RHS हम प्रूव करेंगे। और क्या कंडीशन है, उस कंडीशन में ये चीज़ें हमें मायने रखता है। ये क्यों मायने रखता है अभी हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन में हम लोग क्या लेके चल रहे हैं, LHS। तो tan इनवर्स YZ अपॉन XR, तो अगर हम इस दोनों को इस तरह से ट्रीट करें कि ये tan इनवर्स X प्लस tan इनवर्स Y है, तो tan इनवर्स ऑफ X प्लस Y अपॉन 1 माइनस XY होता है। लेकिन ये कब होता है, जब X इंटू वाई 1 से छोटा है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये चेक करना पड़ेगा कि XY क्या दिया है ना, ये हमें चेक करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ कोई कंडीशन ऐसा कोई वेरिएबल नहीं दिया है, तो इसलिए हमें चेक करना पड़ेगा XY। तो प्रोडक्ट करके देखते हैं, ये है YZ अपॉन XR, ये तो आपका X हो गया, और ये हो गया ZX अपॉन YR, तो ये आपका Y हो गया। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन जब हम देखेंगे तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल हो रहा है, तो X कैंसिल हो रहा है, Y कैंसिल हो रहा है, ऊपर में मिल गया Z स्क्वायर और नीचे मिल गया R स्क्वायर। अब Z स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर के बारे में सोचना है, क्या ये 1 से कम है, क्या ये 1 से ज़्यादा है। तो 1 से कम है या नहीं वो कौन बताएगा। तो देखिए, तो R स्क्वायर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। R स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यानी डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया ना जी। तो डिनोमिनेटर जैसे ही ज़्यादा हो गया तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये लेस देन 1 आ जाएगा। तो यानी कि अब तुम्हारे अंदर कोई खौफ नहीं रहना चाहिए कि पाई ऐड करें कि पाई सब्सट्रैक्ट करें, क्योंकि तुम्हारा एक्स वाई 1 से कम आ गया तो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई बिंदास तुम लगा सकते हो। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई। तो अब तुम्हारा काम रह गया कि इसे मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी होगा x प्लस वाई वाई आर अपॉन 1 माइनस वाई जेड अपॉन एक्स आर इंटू जेड एक्स। अच्छा, इसका तो मल्टीप्लिकेशन हमने देखा हुआ है, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, क्यों टाइम पास करूँ, प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड आर। इसको तो नहीं छोड़ना है, ऐसे ही लिख के भी रखना है। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ क्या आ जाएगा, देखो एक्स आर वाई आर इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर जेड आर प्लस एक्स आर से होगा तो जेड एक्स स्क्वायर आर, एलसीएम लेने आता ही होगा, और नीचे आ जाएगा एक्स आर एक्स वाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो ये आ गया तुम्हारा आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। इसमें इतना कुछ मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी कर दे रहे हैं ना। तुम्हें एलसीएम लेना है, कैंसिल वगैरह करना है बस, एक्स वाई अपॉन जेड आर। तो ध्यान से देखो तो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर कैंसिल हो जा रहा है, और यहाँ से तुम ये तुम्हारा क्या है, एक्स वाई, एक्स है सॉरी आर नहीं है, एक्स वाई है। तो एक्स वाई यहाँ से कॉमन आएगा क्या कहीं से, देखो तो यहाँ से एक्स आर कॉमन आ रहा है, यहाँ से वाई जेड कॉमन आ रहा है, जेड आर, यहाँ से तुम्हारा क्या कॉमन आ रहा है, जेड आर। तो यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिख जाएगा, यहाँ तुम्हारा है एक्स वाई, तो यहाँ से क्या दिख जाएगा, देखो ध्यान से tan इनवर्स ऑफ जेड वाई कॉमन ले लो, और यहाँ एक्स वाई, और जेड वाई यहाँ से जेड आर कॉमन अगर ले रहे हो, जेड आर, तो देखो तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, जेड आर। तो tan इनवर्स ऑफ जेड आर कॉमन लोगे तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दिखेगा, नीचे क्या तुम्हें दिख जाएगा, यहाँ एक्स वाई, और इसी में है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर ये दिख जाएगा, प्लस tan इनवर्स ऑफ एक्स वाई अपॉन जेड आर, ऐसा दिखेगा। अब समझो बात को,
क्या कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये जो दिया था ये मुंह देखने के लिए तो दिया नहीं था, इसका भी कुछ कंडीशन था, एक बार वहां यूज हुआ एक बार यहाँ यूज होगा कि वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखोगे आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो आर स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, जेड आर अपॉन एक्स वाई और ये एक्स वाई अपॉन जेड आर, तो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। टेन इनवर्स अल्फा प्लस टेन इनवर्स 1/अल्फा मिलके π/2 देता है। ये हमने आज भी देखा है, पहले भी हमने फॉर्मूला देखा है, तो इसमें ज़्यादा गहराई में जाने की बात नहीं है। तो तुम्हें क्या समझना था इस क्वेश्चन से, तुम्हें क्या सीख मिलता है, तो इस क्वेश्चन से तुम्हें ये देखना था कि अगर 3-3 अगर लिखा हुआ है तो पहले 2 के बारे में तुम्हें देखना है। तो पहला 2 ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे जो फॉर्मूला हमने लगाया है तो वो हो सकता है पाई प्लस लगे या पाई माइनस लगे, तो उसके लिए हमें क्या देखना पड़ता है, दोनों के प्रोडक्ट को, दोनों को प्रोडक्ट में ऐसा कुछ न कुछ ऐसा कंडीशन दिया होगा, तुम्हें वहाँ से आराम से पता चल जाएगा कि एक्स वाई 1 से बड़ा हो या एक्स वाई 1 से छोटा हो, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इफ ए बी सी पॉजिटिव है देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू पाई। सिमिलर जैसा मैंने प्रीवियस क्वेश्चन बताया था, सिमिलर है, थोड़े से वैल्यूज अलग हैं, कैटेगरीज वही है, 3 का फंक्शन है, वहाँ पे प्रूव करना है। आप क्या कर सकते हैं कि आपको 2 को लेके चलना है, जैसा मैंने बताया था, ये नहीं कि हर क्वेश्चन में अलग अलग सोचेंगे, तो इसके बारे में सोचते हैं। लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना पड़ता है कि इसका जो प्रोडक्ट है, जब हम इसको x मानेंगे इसको y मानेंगे तो इसका प्रोडक्ट 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है, तो प्रोडक्ट करके देखिए। तो जैसे ही आप पहले सबसे पहले प्रोडक्ट करेंगे a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी इंटू बी इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी, है ना, ये आ जाएगा। तो रूट a इंटू है, रूट b इंटू है, a प्लस बी प्लस सी कॉमन है तो रूट मल्टीप्लाई होकर a प्लस बी प्लस सी बाहर आ जाएगा, है ना। तो बचेगा यहाँ पे क्या, यहाँ b है, यहाँ c, ये c भी बाहर आ जाएगा, तो बचेगा a बाय बी इंटू रूट अंडर b बाय a। तो a बाय बी और b बाय a कैंसिल हो गया, तो फाइनली a प्लस बी प्लस सी बाय सी। सिंस a b c पॉजिटिव है तो न्यूमरेटर ज़्यादा हो गया, डिनोमिनेटर कम, तो ये 1 से ज़्यादा हो गया। तो अगर x और y का प्रोडक्ट 1 से ज़्यादा होता है और सब पॉजिटिव हो तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का वैल्यू पाई प्लस tan इनवर्स हो जाता है ना। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से आप क्या लिखेंगे डायरेक्ट इस दोनों का रिजल्ट, पाई प्लस tan इनवर्स ऑफ x प्लस y, यानी कि रूट अंडर ऑफ a इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी सी प्लस रूट अंडर ऑफ b इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए सी, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका प्रोडक्ट तो हम निकाल ही चुके हैं, a प्लस बी प्लस सी बाय सी, ये आ जाएगा। और साथ में जो बच गया है वहाँ पे इसको मिटा देते हैं, इसका ज़रूरत तो ख़त्म है ना। तो साथ में क्या बच गया अपने पास, tan इनवर्स ऑफ c इंटू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन ए बी, है ना, ये बच गया। अब इसको सॉल्व करना आपका उत्तरदायित्व है, आपका कर्तव्य है, आपका है ना मूल कर्तव्य है जिसको बोलते हैं। आप इसे सॉल्व करेंगे, इसमें कोई टेक्निक निंजा टेक्निक नहीं है, बस आपको सॉल्व करना है। और यहाँ से आपको कुछ ना कुछ ऐसा दिखेगा कि पाई माइनस समथिंग हो जाएगा और ये प्लस रहेगा, तो पाई माइनस जैसे करेंगे तो ये दोनों कट जाएगा, रिजल्ट आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो मुझे बस आपको एक फॉर्मेट तैयार करके देना था कि आप ऐसे बढ़ सकते हैं, तो वो मैंने आपको तैयार करके दे दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं, इफ कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, है ना, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1, ये आपको प्रूव करना है। नौ अभी तक हमने आपको क्या समझाया था कि अगर आपको कॉस इनवर्स में दिखे, साइन इनवर्स में दिखे, उसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करके तब बनाइए। लेकिन मैंने क्या बोला था, ऑलमोस्ट ऐसा करते हैं तब जब उसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू हो इंटर, है ना, जैसे x की जगह 1 चाहे √2, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने कुछ क्वेश्चंस में करा था। इसमें वेरिएबल है x, y और z, तो यहाँ पे अगर आप कन्वर्ट करने जाएंगे तो रूट अंडर समथिंग आएगा और फिर उसको रूट इंटू समथिंग करने जाएंगे तो बहुत बड़ा लेंदी हो जाएगा, है ना। मतलब आप सोच रहे थे कि आप इधर से निकल के बाईपास करके आप आसानी से पहुँच जाएंगे, लेकिन हो सकता है कि उस बाईपास में ही जाम लगा हो, है ना। तो आप क्या करेंगे कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस को कभी कभी इस तरीके से भी सॉल्व करना होता है, और ज़्यादातर अगर वेरिएबल रहा तो आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स ऑफ y इजकल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ z मैं लिख दूंगा, है ना, क्योंकि 2 का मुझे वैल्यू पता था और तीसरा का फॉर्मूला तो नहीं पता है, 2 का फॉर्मूला पता है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ
एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू, अच्छा पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड को क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड, क्योंकि कॉस इनवर्स माइनस थीटा या कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स होता है, तो उल्टा है ना, उल्टा सोचना ही पड़ेगा, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है तो कॉस इनवर्स ऑफ माइनस जेड रहा होगा। तो दोनों तरफ से कॉस हटाएंगे और एक्स वाई माइनस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू माइनस जेड, जेड वाले को इधर लाएंगे क्योंकि स्क्वायर करना होगा तो उसको उधर भेज देते हैं, तो एक्स वाई प्लस जेड का स्क्वायर इजकल टू रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जैसे ही स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड, और इसको कीजिएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट हट जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो मल्टीप्लाई है ना जी यहाँ से, तो 1 से 1 मल्टीप्लाई होगा, 1 से एक्स स्क्वायर होगा, 1 से वाई स्क्वायर होगा, तो आप देख लीजिए क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर भी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर ले आइए तो क्या मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई जेड। तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ आपको एक सीख मिलता है, एक रास्ता मिलता है कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये तरीका था कि अगर आपको कॉस इनवर्स समथिंग 2-3 दिया है तो दो को एक साथ रख के आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, और वेरिएबल रहा तो आप इसके ही फॉर्मूले को यूज करेंगे, है ना। चलिए आप लोगों को मैंने ट्रिगोनोमेट्री में कुछ कंसेप्ट्स बताए थे, है ना, कुछ याद रखने के लिए। कंडीशनल आइडेंटिटी क्या था कि थोड़ा सा याद दिला दूं, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो, है ना, तो दिस इम्प्लाइज tan a प्लस tan b प्लस tan c इजकल टू tan a इंटू tan b इंटू tan c, है ना, ये याद रखने के लिए बोला था। फिर अगर इसी क्रम में a प्लस बी प्लस सी पाई हो तो दिस इम्प्लाइज cos 2a, है ना, प्लस cos 2b प्लस cos 2c इजकल टू -1 -4 cos a cos b cos c, ये होगा, है ना। और उसी के क्रम में sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू 4 sin a sin b sin c, और भी बहुत सारे चीज़ थे, फॉर्मूले थे, 3-4 और फॉर्मूले थे, लेकिन इतना मैं याद दिला दे रहा हूँ ताकि आप यूज कर पाएँ इस चीज़ को, है ना। तो कैसे यूज करेंगे, तो देखिए क्वेश्चंस क्या दिया रहेगा कि a प्लस सी बी प्लस सी पाई है ना, इस तरह का है कंडीशन, तो ऐसा है क्वेश्चन, ऐसा दिया हुआ है। सपोज कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z, है ना, पाई दे रखा है। सपोज कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z पाई दे रखा है, ये क्वेश्चन है आपका। देन तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या रहा होगा, है ना, क्या रहा होगा। ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, एक्स वाई जेड -1, एक्स वाई जेड +1 और नन। तो अब समझते हैं बात को, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z अगर पाई दिया है तो tan इनवर्स x क्या है, वो तो एंगल है जी, है ना, एंगल है। तो tan इनवर्स x को अगर हम एंगल माने तो a b और c, तो a प्लस बी प्लस सी पाई दिया हुआ है, तो x कहने का मतलब tan a, y कहने का मतलब tan b, z कहने का मतलब tan c, तो tan a प्लस tan b प्लस tan c क्या हो जाएगा, tan a इंटू tan b इंटू tan c, tan a कहने का मतलब x, tan b कहने का मतलब y, tan c कहने का मतलब z। तो फाइनली आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा अगर आपको ये कंसेप्ट पता है तो, है ना। नोट डाउन कीजिए।